नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि अक्टूबर के महीने में नया महीना, नया दिन, नई सुबह आपके लिए क्या लेकर आया है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे एंड लेट्स सी जो आपके साथ रेजोनेट है वो आप रख सकते हैं। हालाँकि आज जो है वो फर्स्ट डे नहीं है अक्टूबर का लेकिन तब भी ठीक है, देखते हैं अक्टूबर के नया महीना, नई सुबह आपके लिए क्या चीज़ लेकर आई है। ओके, लेट्स सी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी एंड जो लोग उसे नहीं सुनना चाहते आपको नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बता देती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी, चार्जेस वगैरह सब मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, ईमेल या व्हाट्सएप के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे सेकेंड चैनल जिसका नाम है रिया शॉर्ट्स, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें डेली प्रेडिक्शंस, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे शॉर्ट वीडियोज़ डलती हैं। दिन में 4 से 5 शॉर्ट वीडियोस डलती हैं, तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स पर्टिकुलरली योर चॉइस। लेट्स सी आपके लिए क्या आया है यहाँ पर। अक्टूबर का नया दिन, नई सुबह आपके लिए क्या लेकर आई है। तो हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स, हमारे पास आया है जजमेंट का कार्ड आया है। ओके, टावर का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड चैरियट का कार्ड आया है। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे निकल कर आई हैं। अक्टूबर के महीने से पहले आप बहुत सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे थे। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स और एट द बैक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, अक्टूबर का मंथ आने से पहले देखिए नाइट ऑफ वैंड्स से पीछे आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। काफ़ी लंबे टाइम से आपकी ज़िंदगी में ना कोई चीज़ अटकी हुई है जिसको मैं कह सकती हूँ। ठीक है, ये आपका कैरियर हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। फॉर सम ऑफ़ यू आपके लिए मुझे लव लाइफ का सिनेरियो लग रहा है, बिकॉज आप इमोशनली अटके हुए हो अभी भी, या तो आप पास्ट के वूंड्स में अभी तक अटके हुए हो, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या फिर आपके पार्टनर जो है वो ऑल मतलब कहीं ना कहीं आपसे नो कम्युनिकेशन में है, या कम्युनिकेशन बंद है, या थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन है, लेकिन तब भी आप उनका वेट कर रहे हो, आप अटके हुए हो वहाँ पर। ना आप उनसे उस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हो, ना आप उस सिचुएशन के अंदर रह पा रहे हो। मुझे ऐसी सारी फीलिंग आ रही है। अक्टूबर के मंथ की स्टार्टिंग की एनर्जीज़ जो है बहुत ज़्यादा सरेंडरिंग एनर्जीज़ हैं। ठीक है, इट्स मोर ओवर लाइक कि शायद सितंबर के महीने से ही आप इस कनेक्शन पे सरेंडरेंस कर रहे हो। ठीक है, डिवाइन के हाथ में आपने सब कुछ छोड़ दिया है, जो होगा वो डिवाइन देखेंगे, ऊपर वाला देखेगा, इस तरीके की भावनाएं आपने यहाँ पे डेवलप करती है। यहाँ पे मुझे कुछ शॉकिंग न्यूज़ भी दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है आप जिस पर्टिकुलर कनेक्शन में है इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, या फिर कुछ ऐसा आपको पता चल रहा है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, सडन था, या फॉर सम ऑफ यू मे बी सितंबर या अक्टूबर, या फिर नो अक्टूबर तो चल ही रहा है, सितंबर या फिर उससे पहले के मंथ्स में आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ, एंड दैट वाज वेरी सडन, वेरी क्विक। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज यहाँ पर ना अब तक की जो एनर्जीज़ आप कैरी करके चलो वो अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज़ है। ठीक है, तो डेफिनेटली या तो इस टाइम पीरियड में जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, नो मैटर आप ये अक्टूबर में कौन सी तारीख को देख रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, ये जर्नल रीडिंग्स है। तो जब भी आप देख रहे हैं तो उस टाइम तक, अब तक आपकी लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ रही है। ठीक है, लाइक कोई डिसीजन ऐसा जो बहुत लंबे टाइम से आपने पेंडिंग कर रखा है, एंड देन वो एक अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ रहा है, एंड आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, बिकॉज आप एक चीज़ को लेकर क्लियर माइंडेड थे, आप एक चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे थे, बट यहाँ पर और कोई एडिशनल चीज़ें आ रही हैं और एडिशनल
इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, कुछ सडन क्विक चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा शेकन अप हो गए हो, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डेफिनेटली यही बोलूँगी कि अक्टूबर की जो एनर्जीज़ है ना वो आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा सेटलमेंट की एनर्जी ला रही है, प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर कुछ हद तक एक टेस्ट की वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से एक सफ़र में निकले हो, बहुत लंबा स्ट्रगल किया है आपने, चाहे वो आपकी लव लाइफ है चाहे कैरियर है, बहुत लंबा आपका स्ट्रगल रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग तो है काफ़ी सालों से इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना अपना एक एक पॉजिटिविटी, यहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप या पॉजिटिव कैरियर के लिए बहुत लंबा स्ट्रगल चल रहा है। फाइनली अक्टूबर इज़ ऑल अबाउट सरेंडरिंग। अक्टूबर में आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अक्टूबर में आपको चीज़ों पे विश्वास करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, इस कनेक्शन पे विश्वास करना पड़ेगा और मूवमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। बिकॉज अब तक आप मूवमेंट्स नहीं ले रहे थे, अब तक आप एक जगह पे स्टक थे। आप माइंड से तो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ला रहे थे कि अच्छा मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगा या ये करूँगी मैं वो करूँगी, मगर अब अक्टूबर का मंथ ऐसा है कि यू हैव टू बी ऑन योर फीट। आपको अपने पाँव पे खड़ा होना है, काम करना है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है, आगे की तरफ मूवमेंट लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज़, वैसे भी अगर हम देखा जाए तो लिब्रा सीजन है, लिब्रा इज़ ऑल अबाउट योर वर्क, लिब्रा इज़ ऑल अबाउट योर बैलेंस, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्क बैलेंस एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी एक सीजनल एनर्जीज़ आपकी चल रही है ज़ोडिएक के साथ ही। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों ने ऑलरेडी सरेंडर भी कर रखा है, ठीक है। आप लोग वो करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट आपको कोई रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा है अब तक, ठीक है। तो अगर आप उस एनर्जी में फॉल होते हैं देन लिब्रा इज़ द सीज़न जहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आपको थोड़े से ऐसे टावर मूवमेंट्स दिए जाएंगे, ऐसे शेकिन अप मूवमेंट्स दिए जाएंगे, जहाँ पर आपको आपका एक क्वेश्चन मार्क के आगे आपको खड़ा कर दिया जाएगा एंड यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप जिस भी चीज़ को लेकर आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रगलिंग फेस पर है, वहाँ पर आपके सामने जो है ये सारे चैलेंजेस रखे जाएंगे। बट हाँ, ये चीज़ है कि लिब्रा कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड्स भी देकर जा रहा है, ठीक है। लिब्रा सिर्फ आपके लिए चैलेंजेस नहीं लेकर आ रहा है, लिब्रा आपके लिए रिवॉर्ड्स लेकर जा रहा है। बिकॉज यहाँ पे मुझे फैमिली क्रिएट होती हुई नज़र लग रही है। तो बाय द एंड ऑफ द सीज़न, यानी बाय द एंड ऑफ अक्टूबर यहाँ पे हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए मिडल ऑफ अक्टूबर हो सकता है, ठीक है। मुझे स्टार्टिंग अक्टूबर की मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं आ रही है। आई एम सॉरी गाइस, जो कार्ड्स में आता है मैं वही चीज़ बताती हूँ, ठीक है। सो या स्टार्टिंग अक्टूबर की मुझे यहाँ पे थोड़े चैलेंजेस आपके आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। थोड़े से ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पर आपको चीज़ों को थोड़ा देखना है, भालना है, बैलेंस करना है, इस तरीके की सिचुएशंस मेरे पास आ रही है। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे शिफ्टिंग की भी वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। पहली चीज़ तो आप पास्ट से बाहर निकलोगे, पास्ट से आगे निकल कर आगे की तरफ बढ़ोगे। और कुछ लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पे सेल्फ हर्टिंग एनर्जीज़ में भी हैं, ठीक है। मतलब जो नेगेटिव था वो ख़त्म हो गया है, वो जो स्ट्रगल था वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसे बार बार माइंड में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। सैडनेस के अंदर जा रहे हैं, उदास भरे गाने सुन रहे हैं, एक सैड वाइब्रेशन में रह रहे हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी को हम क्या फीड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपके माइंड को आप क्या फीड कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर व्हाट यू आर लिसनिंग राइट नाउ, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, हैव अ चेक ऑन योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि वो काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो जिनकी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्टकनेस है, दैट आई एग्री, ठीक है, चीज़ें हो नहीं रही, दैट आई एग्री, लेकिन पुरानी बातों को बार बार रिपीट करना या नेगेटिविटी को बार बार रिपीट करना, ठीक है, वो चीज़ आपको एक और ज़्यादा एक सेल्फ हार्मिंग एनर्जीज़ के अंदर लेकर जा रही है, ठीक है। हालांकि इस टाइम पे आपको बूस्टअप होना चाहिए, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे सेल्फ हर्टिंग एनर्जी के अंदर जा रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगी, ठीक है, एक अलग अलग वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी आपके अंदर से। ओके, सो ओवरऑल द स्टोरीज़ की यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका शिफ्टिंग है, मूवमेंट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज है, एंड मुझे यहाँ पे ना एक विश कम ट्रू की वाइब्रेशन आ रही है आपके लिए, ठीक है। कोई ऐसा चेंज जो आप बहुत टाइम से चाहते थे, फाइनली वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, फाइनली वो बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बहुत बैलेंसिंग एनर्जीज़ के साथ वो बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ है। कुछ लोगों के केस में शायद मुझे प्रमोशंस आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कोई मेजर प्रमोशन आ सकता है, कोई मेजर शिफ्टिंग आ सकती है, आप कहीं घूमने जा सकते हो, आपका आउटपुट चेंज हो सकता है, आपका चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आपका एरिया चेंज हो सकता है, ठीक है, इवन आपके पार्टनर का रवैया आपके प्रति बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, बिकॉज मुझे यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं जो आप फील भी करोगे, ठीक है, कि ये चेंजेस आ रहे हैं, आपको ऐसा फील भी हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, ठीक है, उन लोगों के लिए डेफिनेटली आपको चेंजेस फील भी हो रहे होंगे। इसी महीने से नहीं, काफ़ी टाइम से, मतलब इसके कई पिछले महीनों से आपको वो चीज़ एहसास हो रही होगी कि हाँ कुछ बदलाव आने वाला है, कुछ चेंज आने वाला है, ये सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली ये सीज़न है जहाँ पर वो चेंज आना है, जहाँ पर वो बदलाव आना है, ठीक है। आपकी विश कम ट्रू होनी है, आपके दिल में दबी हुई कोई इच्छा है जो ट्रू होने वाली, जो सही होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली वो चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी मैं यहाँ पे बोलूँगी बैलेंस माय डियर, बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अक्टूबर, ठीक है। जैसे लिब्रा की एनर्जी है, लिब्रा भी वही लेकर आया आपके लिए भी, बैलेंस लेकर आया। जितना ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी में रहेंगे, जितना ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी में रहेंगे, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। सेल्फ हार्मिंग एनर्जीज़ में मत रहिए, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ हार्मिंग एनर्जीज़ के अंदर खुद को खुद ही क्यों हार्म करना, बार बार सैडनेस के बारे में सोच कर, जस्ट इग्नोर इट, ओके। फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली आप किसी अच्छे सोल कनेक्शन में है, किसी अच्छे डेवलपमेंट में है, ठीक है, या आप किसी अच्छे सोल कनेक्शन में, किसी अच्छे डेवलपमेंट के अंदर हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपकी फैमिली बॉन्ड यहाँ पे बनने का मुझे बहुत हद तक चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। फैमिली यहाँ पे क्रिएट होना, फैमिली बॉन्ड बनना, एक अच्छी मैरिज लाइफ के अंदर जाना, मैरिज सिचुएशंस के अंदर जाना, ठीक है। एक फास्ट एंड कोई कम्युनिकेशन भी मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आपको आप बहुत लंबे टाइम से जिसका वेट कर रहे थे, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं थी कि कम्युनिकेशन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। ऑल्दो जैसे मैं कह रही थी कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जिनकी ट्यूशन है उनको गाइड करेंगे, नहीं यहाँ पे कुछ चेंज आने वाला है, कुछ चेंज आने वाला है, इस महीना कुछ चेंज आने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली काफ़ी लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो उस कम्युनिकेशन का, काफ़ी लंबे टाइम से आप सोच रहे हो कि मतलब क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा नहीं होगा, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, दैट डजेंट मैटर। बट कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपका सामने आने वाली है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रुथ्स भी आपके सामने आने वाले, ठीक है। कोई पुराने ऐसे सोच या वो पुरानी ऐसे एक थिंकिंग जो आपने क्रिएट कर रखी है, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड है, चाहे किसी सिचुएशन से रिलेटेड है, वो थिंकिंग आपको चैलेंज करेगी, ठीक है। ये अक्टूबर का महीना ऐसा ही आपके लिए जाएगा, थोड़ा सा इनिशियली चैलेंजिंग जाएगा, बट बाय द मिड ऑफ अक्टूबर या बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आपकी लाइफ में एक अच्छा कमिटमेंट का ऑफर आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, एक अच्छा कम्युनिकेशन का ऑफर आ रहा है, मैरिज की सिचुएशन हो रही है, आप किसी सोल कनेक्शन में है तो उसकी मैरिज फिक्स होना, मैरिज होना, इस तरीके की एनर्जी क्रिएट हो रही है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक सरेंडरेंस की एनर्जी आ रही है, बिकॉज मुझे यहाँ पे फैमिली बिल्डिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी जो सरेंडरेंस अब काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी, ठीक है, एंड फॉर सम ऑफ यू जो आपकी शायद कुछ टाइम से ही चल रही थी, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए तो बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ, अभी कुछ टाइम से ही चल रही है या इसी महीने से स्टार्ट हो रही है, तो वो इंस्टेंटली आपको उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो सरेंडरेंस के बतौर आपके लिए जो है एक फैमिली क्रिएट हो रही है, आपके लिए एक हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो डेफिनेटली हैप्पी मैरिड लाइफ की एनर्जी आ रही है, ओके। आई एम गेटिंग अ वेरी लॉन्ग हेयर इन दीज रीडिंग्स, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके काफ़ी लॉन्ग हेयर है या फिर आपकी शॉर्ट, तो मैं नहीं बोलूँगी, मीडियम या फिर लॉन्ग, ठीक है। ये दो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, अ लिटिल वेवी और कर्ली टाइप हेयर, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट कर्ली, नॉट एग्जैक्ट स्ट्रेट, इट्स अ लिटिल बिट वेवी, ठीक है। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े से ऐसे बाल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है आपके हो या आपके पार्टनर के हो। ड्रेसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही हैं, हो सकता है आपके पास ड्रेसेस बहुत ज़्यादा हो या आपको ड्रेसेस कलेक्ट करने का शौक़ हो या आपका बिज़नेस हो, ठीक है, ड्रेसेस से रिलेटेड, स्टिच्ड अनस्टिच्ड ऐसा सब कुछ, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप मॉडलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ठीक है, या एक्टिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या एक्टिंग या मॉडल कब बनना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, एक्टर मॉडल, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज या NGOs में काम करते हैं या फिर हाँ समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कुछ ह्यूमन से रिलेटेड आपका काम है, मतलब या तो लोगों को गाइड करना, काउंसलर हो सकते हैं आप, डाइटिशियन हो सकते हैं आप, ओके। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग ईद इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू, ईद में कुछ हुआ था या कुछ होगा, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड ईद,
मैसेजेस के बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है इस पूरी पाइल के अंदर। इट्स ऑल अबाउट मैसेजेस मैसेजेस मैसेजेस। कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन मतलब फ़ोन कॉल भी हो सकती है, बट इट्स काइंड ऑफ एन इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, या आप रहते ऐसे घर में हैं जो बहुत पुराना है, मतलब एक पुश्तैनी मकान टाइप जो चीज़ होती है ना, या एक ऐसी आसपास की ऐसी सराउंडिंग्स है जो बहुत ज़्यादा एक पुराने स्ट्रक्चर की तरह बनी हुई है, जैसे पुराने ज़माने में होती थी, या पुराने ही घर हैं, ठीक है। वैसी वैसी वाली एक वाइब्रेशन आ रही है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किन किन की है ये, किस किस के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी। ओके, वी हैव हेयर ग्रोथ। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ प्रोस्पैरिटी लेकर आ रहा है लिब्रा सीजन। लिब्रा इज़ वेरी पॉजिटिव एरिया, वेरी पॉजिटिव होता है, काफ़ी पॉजिटिव है लिब्रा ग्रोथ के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, एंड एक तरीके से एक अबंडेंस की एनर्जी हमेशा कैरी करता है। तो डेफिनेटली वही चीज़ है, वीनस एनर्जी, एक एबंडेंस, एक ग्रोथ, एक प्रॉस्पैरिटी आपके लिए आ रही है यहाँ पे। डेफिनेटली जितना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी से अटैच रहेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे पेड़ों की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। आप किसी ऐसे बिजनेस में हो सकते हैं जिसमें प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने पड़ते हो, या फर्टिलाइज़र या इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी पड़ती हैं। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आपको थोड़ा सा या पेड़ों के साथ, फलों के साथ, इस तरीके से आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। फ्रूटेशन, डेफिनेटली फ्रूट्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। फॉर अदर्स ऑफ दिस इज़ अ हार्वेस्ट मून तो अभी निकला है। तो डेफिनेटली यहाँ पर या लास्ट मून वॉज हार्वेस्ट मून इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चलिए जो भी है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ठीक है। आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे बार बार आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने को कहा गया है। बर्ड्स यहाँ पर हैं, बीटल्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इन सब से आपका अच्छा कनेक्शन इस टाइम पे बन सकता है, ठीक है। नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दें, थोड़ा सा टाइम के ऊपर फोकस करें, ठीक है। या तो आपका प्रोफेशन ही ऐसा हो सकता है वॉचेस से जुड़ा हुआ, लेकिन फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे स्पेसिफिकली यही मैसेज आ रहा है कि आप टाइम के ऊपर फोकस करें। आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा ना, आप ज़बरदस्ती खुद को हार्म कर रहे हो, तो उसी तरीके से आपका टाइम भी जो है बेफिजूल की चीज़ों में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो आपको वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। वी हैव हेयर चेंज, लुक व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। लिब्रा इज़ ऑल अबाउट, सॉरी, अक्टूबर इज़ ऑल अबाउट चेंज, आई एम सेइंग लिब्रा। अक्टूबर इज़ ऑल अबाउट चेंज, ठीक है। फॉर यू अक्टूबर इज़ ऑल अबाउट चेंज। यहाँ पे एकदम से चेंजेस आएंगे, एकदम से चीज़ें आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। इट्स लाइक मेजर डिसीजंस, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ट्रुथ्स ऐसे हैं जो आपके सामने आएंगे, कुछ ट्रुथ्स ऐसे हैं जो आप कहेंगे, ठीक है। इस तरीके की वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे लग रही है। बट एक फ्री स्पिरिटेड एक डेवलपमेंट मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। एक मेन डिसीजन मेकिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके गाइस, सो लेट्स सी, देखते हैं कि और आगे क्या आने वाला है अक्टूबर के महीने में। वी हैव क्लोवर, क्रॉसरोड, हाउस, लेडी एंड द सन। ओके, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है। डेफिनेटली अक्टूबर का मंथ जो है थोड़ा सा इनिशियली जो है चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिकी हो सकती हैं। हालांकि आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, जो भी कार्य आप करेंगे उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, उसकी अपॉर्चुनिटी। ओके गाइस, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़, रिवॉर्ड्स यहाँ पर आने के चांसेस हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्रॉस रोड्स, कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको मैं कह रही थी पहले भी, मैं रेफ़र कर रही थी, वही चीज़ें यहाँ पे मुझे भी दिख रही हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको जैसे जैसे आगे मंथ बढ़ेगा, ठीक है, बाय द मिड ऑफ अक्टूबर या बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, यहाँ पे स्टेबिलिटी, यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं। एक हो सकता है कि मे बी आपको यहाँ पे किसी से कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल जाए जिसको आप बहुत टाइम से होप कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हैं। सन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली पॉजिटिव ग्रोथ, ग्रोइंग यहाँ पे एनर्जी रहेगी, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम से आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन योर एनर्जीज। अगर आप ट्विन फ्लेम में है तो डेफिनेटली आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के इंसान होंगे यहाँ पर। एंड डेफिनेटली आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर एक एफिशिएंसी डाल रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको उसका रिजल्ट, उसके पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेट्स सी एंजल्स की साइड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। फिर मैं एक लव मैसेजेस लूँगी एंड देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। एंजल की साइड से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
वाओ, वी हैव अ स्टार आर्कएंजल जोफियल का कार्ड है जो कहते हैं ड्रीम कम ट्रू। आई टोल्ड यू दैट। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। डेफिनेटली आपका एक ड्रीम जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग था वो कम ट्रू हो रहा है, चीज़ें वहाँ पर रिजल्ट ला के दे रही है, ठीक है। बिलीव कीजिए अपने आप पर। और एंड है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का आपकी लाइफ में। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस यूनिवर्स की साइड से आ रहे हैं। Okay. Wow. Are you kidding me? Twin flame, your passion ignites. डेफिनेटली यहाँ पे मैंने आपको कहा भी था, अभी मैंने रेफ़र भी किया है ये चीज़। डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे किसी अच्छे सोल कनेक्शन में, फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। एंड नेक्स्ट वी हैव डोंट मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कोई भी डिसीजन गिल्ट के अंदर मत लीजिए या फिर ये सोच के मत लीजिए कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। आप बस खुद से ट्रू रहिए। जितना आप खुद से सच रहेंगे, सच बोलेंगे, उतना ही आप जो है सामने वाले पर्सन से भी ट्रू रहेंगे, सच बोलेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप मुझसे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं देन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो गाइस मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल और व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है तो हमारा सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो हमारे दोनों चैनल इंटरकनेक्टेड है, आप आराम से उसे पहुँच सकते हैं। उसमें डेली वीडियोस चलती हैं, डेली प्रेडिक्शन, एंजल गाइडेंस और अलग अलग टॉपिक्स पे पिक कार्ड रीडिंग्स चलती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन डू चेक आउट दैट चैनल एंड फील लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब दैट चैनल एज वेल। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।